स्वागत है आप सभी का एग्जाम चैनल में। स्टेट बिहार का भी एग्ज़ाम चल रहा है। नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हम 50 प्रश्नों का एक इतिहास का सेट लेकर के आए हैं। अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम में मिक्स क्वेश्चन हमें नहीं पूछे जा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम सब्जेक्ट वाइज वीडियो ला रहे हैं। तो अभी इतिहास का सीरीज हम लेके आए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सके। तो सारे वीडियो जो आप देखिए, हमारे चैनल पर बहुत सारे इतिहास के वीडियोज़ हैं। अगर राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसके अलावा भूगोल के भी अगर आप सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं तो वो भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और आने वाली वीडियो अभी आएगी। तो आप जितना हो सके उतना वीडियोज़ को देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं भाग 13 इतिहास का। ये क्वेश्चन जो भी है एकदम रामबाण है एग्जाम के लिए। आप महसूस करेंगे अगर सारे वीडियो आप मेरे देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आप सारे वीडियोज़ देख लीजिए। जो भी अभी स्टेट संबंधित वीडियो हम डाल रखे हैं इन सारे वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए, जो भी सब्जेक्ट है आपका, और एग्जाम में आप जाके बैठिए, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितने 100 से मैच कर रहे हैं। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं या मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, फ़ोन में बता रहे हैं कि क्वेश्चन सेम ऐसे ही आ रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, लेते हैं इतिहास का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 51 से शुरू है जो 100 तक जाएगा। तो 50 क्वेश्चन का पूरा सेट है। अबुल फजल ने लिखा था, कौन सा बुक अबुल फजल ने लिखा था? सही उत्तर है इसका अकबरनामा। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? सही उत्तर है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? सही उत्तर है मालाबार को। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुए? सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताइए। सही उत्तर है इसका दीन-ए-इलाही। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? सही उत्तर है जनरल के.एम. करियप्पा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? सही उत्तर है इसका बाड़ीवास का युद्ध। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म या टॉकी कौन सी थी? आरा मारा। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? सही उत्तर इसका ऋग्वेद। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ पे? झेलम पे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सही उत्तर है इसका कला के क्षेत्र में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत कब लौटे थे? सही उत्तर है इसका 1915 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? सही उत्तर है इसका तंजौर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सही उत्तर है इसका चारवाक। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? और सही उत्तर है इसका कृष्णदेव राय को। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? और सही उत्तर है इसका जहांगीर। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? सही उत्तर इसका समर्थ गुरु रामदास के भक्ति शिक्षाओं से। जिस समय 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? और सही उत्तर इसका शाह आलम द्वितीय। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? और सही उत्तर इसका मालाबार को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने
निम्नलिखित में से किस देश के 2 नगरों पर आणविक बम गिराए थे? और सही उत्तर इसका जापान। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी? सही उत्तर इसका उज्जैन। एकमात्र भारतीय संगीतज्ञ जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रदर्शन किया था? सही उत्तर इसका MS सुब्बालक्ष्मी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक हिंदू साप्ताहिक अल हिराज शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। कब? सही उत्तर इसका 1914 ईस्वी में। पढ़ते हैं आगे। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, किस भाषा को प्रोत्साहित किया था विजयनगर के शासकों ने? तो तमिल को, तेलुगु को और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? सही उत्तर इसका मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके द्वारा हुए संघर्ष में मारा गया? सही उत्तर इसका पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? 1909 के मार्लो मुंटो सुधार द्वारा। सन 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी होम रूल लीग की स्थापना। श्रीमती एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी खादी को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो मार्क्स जो थे जर्मनी के थे। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? हमेशा ध्यान रखना है क्या पूछा है। तो संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी से संबंधित है, सोनल भी ओडिसी से, माधुरी मृदुल ओडिसी से, तो पद्मा सुब्रमण्यम ओडिसी संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? और सही उत्तर इसका मिथिला। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका सही उत्तर है बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक काल पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर इसका आर्यभट्ट ने। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? सही उत्तर इसका राजेंद्र चोल। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। और सही उत्तर इसका चरक, सुश्रुत और पतंजलि। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर इसका विश्व विजेता। मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद जो है आगरा में स्थित है। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में। सही उत्तर इसका रॉबर्ट क्लाइव ने। भारतीय सिविल सेवा में जुड़े हुए पहले भारतीय का नाम कौन सा है? सही उत्तर इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। होम रूल लीग शुरू की थी किसने? होम रूल लीग शुरू किसने की थी? सही उत्तर इसका बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी प्रशासन की चर्चा के लिए।
निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया? और सही उत्तर इसका अब्राहम लिंकन ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया किसने? तो पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर ने निरूपित किया था। और इसी के साथ स्टेट बिहार का इतिहास का 50 प्रश्नों का जो सेट था, ये भाग 13 यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के लिए लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे या गूगल पे डायरेक्ट एग्जाम दर्शक के हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपके नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।